मेरे को कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ा। जो लॉयर्स था, जो भी अटेस्टेशन होती थी, जो भी कुरियर भी सेंड किए जाते थे, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो कैनेडियन देसी। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसे आपने वीडियो का टॉपिक देख ही लिया होगा कि मेरे को पीआर फ्री में मिली, जिसका मतलब आई डिडंट हैव टू स्पेंड अ सिंगल पेनी फ्रॉम माय पॉकेट एंड ना ही मुझे कोई एप्लीकेशन खुद से सबमिट करनी पड़ी। आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा वो स्टेप्स जो कि मैंने लिए थे। आई विल वॉक यू थ्रू माय जर्नी। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ टिप्स मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा जो आपको हेल्प कर सकती हैं। जैसे मेरे पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरी वर्क परमिट और परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन मेरे एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सर करी थी एंड उसी तरीके से कैसे मेरे को फ्री पीआर मिली। एंड जहां यहाँ फ्री की बात हो रही है तो आपको याद दिला दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी फ्री है, इस पे कमेंट करना भी फ्री है और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना भी फ्री है, तो जरूर करिएगा। अब बात करते हैं उस स्टेप्स की जो कि मेरी जर्नी में इन्वॉल्व थे, जिनके थ्रू मैंने वो एम्प्लॉयर, वो कंपनी ढूंढी जिन्होंने मेरी परमानेंट रेजिडेंसी एंड वर्क परमिट स्पॉन्सर की। जब मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी कनाडा में, जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट था वो खाली 1 साल का था, काफी लिमिटेड टाइम था, इसलिए ग्रेजुएट होने से पहले ही मैंने जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दिया था और मैंने इंटरव्यूज के लिए अपीयर करना शुरू कर दिया था। एज वी ऑल नो, कई बार ये इंटरव्यू प्रोसेसेस बहुत लंबी जाती हैं, तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था। मैं ग्रेजुएट होते ही एक जॉब स्टार्ट करना चाहता था और फॉर्चुनेटली वही हुआ। मेरे ग्रेजुएट होते ही मेरे पास एक जॉब थी इन वन ऑफ द मेजर फाइनेंशियल बैंक्स इन कनाडा, जहां पे मैं सॉफ्टवेयर जॉब प्रोफाइल में काम कर रहा था। आई वॉज डूइंग प्रोग्रामिंग एंड आई वॉज अ मेंबर ऑफ द सिस्टम इंजीनियरिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी और मेरी कोशिश क्या थी कि मैं बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ रही थी मेरे डोमेन से रिलेटेड, मैं उसमें एंट्री करना चाहता था। जब मैंने ये जॉब स्टार्ट करी, 4 से 5 महीने मुझे लगे परफॉर्म करने के लिए, उस पोजीशन पे आने के लिए कि मैं उनसे फुल टाइम की बात कर पाऊं एंड वर्क परमिट स्पॉन्सरशिप की बात कर पाऊं। और जब वो वक्त आया, मैंने उनसे पूछा, दे एग्रीड टू ऑफर मी फुल टाइम एंड ऑल्सो इस दौरान ये जो 4-5 महीने थे, मैं जॉब तो कर ही रहा था, उसके अलावा मैं अनगिनत जॉब्स बाहर भी अप्लाई कर रहा था, क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं थी कि ये लोग वर्क परमिट और पीआर स्पॉन्सरशिप करेंगे या फिर नहीं। एंड वही हुआ जिस बात का डर था। जो बैंक थे उन्होंने मना करा, दे डू नॉट स्पॉन्सर एनी इंटरनेशनल कैंडिडेट। इन्होंने स्पॉन्सरशिप मना करी, बट जॉब फुल टाइम इन्होंने तब भी मुझे ऑफर कर दी और वो मेरे पास ऑफर हाथ में। एंड जैसे मैंने आपको बताया, इस पूरे दौरान में मैं और जॉब्स भी अप्लाई कर रहा था, इंटरव्यूज के लिए अपेयर कर रहा था। फर्क क्या था? जो भी मैं बाहर इंटरव्यूज दे रहा था, वहां पे मेरी कंडीशन थी कि आई कैन ओनली वर्क फॉर यू इफ यू विल स्पॉन्सर माय वर्क परमिट एंड डू माय परमानेंट रेजिडेंस। काफी जगह मैं इंटरव्यूज दे रहा था एंड जैसे होता है, बहुत टाइम लगता है, महीने लग जाते हैं, कई बार 5-6 राउंड्स होते हैं उनको क्लियर करने में, बट आई वाज टेकिंग एवरी अपॉर्चुनिटी एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स मुझे मिलते थे एज अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू, मैं उन प्रोजेक्ट्स को एज अ टॉकिंग पॉइंट रखता था अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। एंड इन इंटरव्यूज का फायदा ये हुआ कि मैं लिमिटेड नहीं था उस नॉलेज तक जो कि मैं जॉब में सीख रहा था, बट उसके अलावा जो मैं इंटरव्यूज में अपियर कर रहा था, यहाँ पे मैं बहुत लैंग्वेजेस सीख रहा था, बहुत टेक्निकल स्किल्स सीख रहा था, जो मेरे को हेल्प कर रही थी और इंटरव्यूज लाने में एंड उनमें अच्छा परफॉर्म करने में। एंड इंटरव्यूज देते देते फाइनली एक कंपनी मुझे मिली who agreed to sponsor my work permit and also do my permanent residency application. Even before me accepting the job offer, जो उनका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट था जो कि यूएस बेस्ड था, उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेशन किया गया, मेरी पूरी प्रोफाइल समझी गई एंड मेक श्योर किया गया कि they will be able to take care of the entire process. Only then they will give me an offer letter and I will accept that offer letter. And when I started the job, as promised, they filed my application for the work permit. Later they sponsored my permanent residency. मेरे को कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ा। जो लॉयर्स था, जो भी अटेस्टेशन होती थी, जो भी कुरियर भी सेंड किए जाते थे, उसका भी खर्चा पूरा कंपनी उठाती थी। मुझसे सिर्फ मांगे जाते थे तो मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जब वो मुझसे मेरे ट्रांसक्रिप्ट या कोई डॉक्यूमेंट मांगे जाते थे, वो मैं उन्हें प्रोवाइड करता था एंड आई यूज्ड टू मेक श्योर टू फॉलो अप ऑन द प्रोग्रेस ऑल द टाइम। क्योंकि होता क्या है, ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके डिपार्टमेंट्स भी पूरे फैले हुए होते हैं, तो कई बार छोटे से आंसर मिलने में भी काफी टाइम लगता है। सो इट्स ऑलवेज गुड टू मेक श्योर टू फॉलो अप ऑन ईच एंड एवरी स्टेप, ताकि ट्रैक्शन हो पा रही है, क्योंकि फाइल आपकी है, आपको मेक श्योर करना है कि हर चीज टाइम पे हो। एंड ऐसे ही करते करते उन्होंने मेरी वर्क परमिट पहले स्पॉन्सर करा, उसके बाद मेरी परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन भी स्पॉन्सर करी। अब अगर मैं सोचूं उस बारे में, तो हाँ जी, इफ यू टॉक अबाउट मनी, इट डिडंट कॉस्ट मी अ सिंगल पेनी, सो इट वाज फ्री, बट इट डिड कॉस्ट मी हार्ड वर्क एंड अ लॉट ऑफ डेडिकेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम क्विक टिप्स जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, जब आप पीजीडब्ल्यूपी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे है, बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करिए। ग्रैब
एनी अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि टाइम काफी पड़ा है हमारे पास, बट नहीं, जितनी जल्दी जो चीज हो पाए आप उतने ही पीस ऑफ माइंड के साथ काम कर पाएंगे। सेकंड, जब भी आप कंपनीज ढूंढ रहे हैं, कोशिश करिए जो यूएस बेस्ड या फिर ग्लोबली बेस्ड जो कंपनीज हैं उनके मोस्टली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, बिकॉज दे हायर पीपल इन मल्टीपल कंट्रीज। ऐसे कंपनीज को टारगेट करिए और उनसे पूछिए कि डू दे स्पॉन्सर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स और नॉट। वेदर यू आर गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल और इफ यू गेट हायर्ड इन एनी ऑफ दिस कंपनीज, गिव योर 100%। हमेशा याद रखिए, अगर ये आपको हायर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल $80,000 पे, इनको बाहर भी कोई $80,000 पे मिल सकता है, या आपको हायर कर रहे हैं जबकि आप इनको 100,000 या उससे ऊपर के पड़ रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस एक्सपेंसेस व्हिच आर इमिग्रेशन रिलेटेड। सो उनको ये कभी भी नहीं लगना चाहिए कि उनसे गलत हायरिंग हुई है। लास्ट में सबसे मेन पॉइंट, कीप अप्लाइंग फॉर जॉब्स, कीप लर्निंग, डोंट लूज होप। आप लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, कुछ ना कुछ पक्का होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जहां पे मैं एक टाइम पे उम्मीद छोड़ चुका था कि मुझे कोई ऐसी कंपनी मिलेगी और शायद मुझे भी अपनी पॉकेट से आके खर्चा करके वर्क परमिट स्पॉन्सरशिप करानी पड़ेगी, बट लगे रहे और एंड में देर आए दुरुस्त आए। बस कैसा, आज यही मेरी जर्नी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आई होप आज मैंने जो भी पॉइंट्स की बात करी है, आप उसमें कुछ ना कुछ या तो आप सीख पाए या फिर आप मोटिवेट हो पाए। क्या पता आपको कोई आइडिया मिल पाए कि आपको भी कैसे हेल्प कर सकता है। एंड आई होप ये करे, क्योंकि मकसद तो वही है मेरा वीडियो बनाने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिएगा, कुछ भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। That's it for now. I'll be back later with another video. For now, signing out, Indo-Canadian Desi.